क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच पर्दे के पीछे एक ऐसा खूनी और जानलेवा सिंडिकेट चल रहा है जिसे रोकने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी वही रक्षक अब पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठे थे। क्या मोतिहारी में पिछले महीने हुई 10 बेगुनाह लोगों की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही और अवैध स्प्रिट के धंधेबाजों का एक बहुत बड़ा खौफनाक गठजोड़ छिपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को अचानक एक साथ 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों पर निलंबन की इतनी बड़ी और गाज गिरानी पड़ी? जब दरभंगा के मद्य निषेध उपायुक्त की खुफिया जांच रिपोर्ट टेबल पर आती है तो उसमें मौत के उस अवैध केमिकल यानी मेथनॉल को लेकर कौन से ऐसे सनसनीखेज खुलासे होते हैं जिसने पटना से लेकर मोतिहारी तक के पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी। आज हम तुर्कोलिया जहरीली शराब कांड की उस कड़वी इनसाइड स्टोरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवरों और विभाग के भीतर मची इस महाखलबली का वो गहरा और विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो मुख्य धारा की मीडिया की सुर्खियों से पूरी तरह गायब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का मोतिहारी इलाका पिछले महीने यानी अप्रैल में कैसी चीख पुकार का गवाह बना जिसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया था। रघुनाथपुर और तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के परसौना, गदरिया और बालगंगा गांवों में एक के बाद एक कुल 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गांव के घरों से उठती अर्थियों और अपनों को खो चुके परिवारों के रोते बिलखने की आवाजें ये गवाही दे रही थी कि जमीन पर शराबबंदी कानून की धज्जियां किस बेरहमी से उड़ाई जा रही है। इस पूरे दर्दनाक वाकये का सबसे भयावह पहलू ये था कि इन मौतों के अलावा दर्जनों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे जिनकी आंखों की रोशनी पर बनाई थी और उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में गुपचुप तरीके से कराया जा रहा था। जब ये मामला पूरी तरह से मीडिया और सरकार के सामने आया तो ये साफ हो गया ये कोई सामान्य मौतों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर जहरीली शराब का वो जानलेवा नेटवर्क काम कर रहा है जो चंद रुपयों के फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से सरेआम खिलवाड़ कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून की इकबाल और उसकी जमीनी हकीकत पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। जब मोतिहारी में मौतों का तांडव मचा तो मद्य निषेध विभाग ने इस पूरे मामले की कमान दरभंगा के मद्य निषेध उपायुक्त को सौंपी और उन्हें फौरन घटनास्थल पर जाकर विस्तृत जांच करने का जिम्मा दिया। दरभंगा उपायुक्त की टीम ने जब रघुनाथपुर और तुर्कोलिया के उन प्रभावित गांवों का दौरा किया तो उन्होंने घटनास्थल से अवैध स्प्रिट के कई संदिग्ध नमूने जब्त किए। इन नमूनों को जब फोरेंसिक और वैज्ञानिक जांच के लिए लैब भेजा गया तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। जांच रिपोर्ट का सबसे बड़ा और कड़ा तकनीकी विश्लेषण ये है कि जब्त की गई अवैध स्प्रिट में मेथनॉल की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर तक पाई गई थी। मेथनॉल एक ऐसा अत्यधिक जहरीला केमिकल है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक कामों में किया जाता है, लेकिन जब इसे अवैध शराब में मिलाया जाता है तो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, आंखों की रोशनी छीन लेता है और चंद मिनटों के भीतर शरीर के जो मेन अंग होते हैं पूरी तरह फेल कर देता है। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मोतिहारी के गांवों में कुछ भी परोसा जा रहा था वो शराब नहीं बल्कि सीधे तौर पर मौत का वो लिक्विड था जिसे कानूनी भाषा में मर्डर से कम नहीं माना जा सकता। दरभंगा उपायुक्त की इस जांच में सिर्फ केमिकल का ही खुलासा नहीं हुआ बल्कि मोतिहारी के मद्य निषेध थाने की एक ऐसी घोर और आपराधिक लापरवाही उजागर हुई जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब थाने के कामकाज का सीक्रेट ऑडिट किया गया तो ये बात सामने आई कि पिछले कई महीनों से मोतिहारी मद्य निषेध थाना इलाके में शराब और अवैध स्प्रिट के धंधे की कोई मॉनिटरिंग या जांच ही नहीं कर रहा था। प्रशासनिक छानबीन में पाया गया कि जिस इलाके में इतना बड़ा सिंडिकेट फल फूल रहा था वहां की पुलिस को ना तो कोई गुप्त सूचना मिल पा रही थी और ना ही स्थानीय अधिकारियों ने इस अवैध धंधे को रोकने के लिए कोई एहतियाती या निरोधात्मक कदम उठाए थे। पुलिस का ये खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल साबित हुआ। इस लापरवाही के सीधे जिम्मेदार माने गए मोतिहारी के मद्य निषेध थाने में एएसआई रुजित कुमार और एएसआई रोशनी कुमार। विभाग ने दोनों अधिकारियों से इस बड़ी चूक पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जवाब को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और अमान्य करार दिया। विभाग के संयुक्त सचिव संजीव कुमार ने दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उनका मुख्यालय मद्य निषेध ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर तय कर दिया गया। मोतिहारी के तुर्कोलिया कांड की गूंज जब पटना के मुख्य सचिवालय तक पहुंची तब मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैसा बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया जिसने पूरे बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। विभाग ने केवल छोटे स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई नहीं की बल्कि एक साथ 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का एक कड़ा आदेश जारी कर दिया। निलंबित होने वाले इन बड़े चेहरों की लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें मोतिहारी सदर के उत्पाद निरीक्षक मनीष शराफ, चलिसुडू दल के मद्य निषेध निरीक्षक मोहम्मद सिराज और सिखरना सह सदर के मद्य निषेध निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार जैसे बड़े अफसर शामिल हैं।
इसके साथ ही मद्य निषेध अवर निरीक्षक उदय कुमार, मुकेश कुमार, नागेश कुमार, धर्मेंद्र झा और कई सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई जैसे अजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, रोशनी कुमारी, बसंत कुमार महतो, कविंद्र कुमार, रजिंद्र कुमार और शशि ऋषि पर निलंबन की बड़ी गाज गिरी है। निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान इन सभी 14 अधिकारियों का मुख्यालय सीधे तौर पर ग्रुप सेंटर मद्य निषेध भागलपुर निर्धारित किया गया ताकि वे जांच प्रक्रिया को किसी भी तरह प्रभावित न कर सके। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर सस्पेंशन ये साफ दिखाता है कि सरकार अब इस मामले में किसी भी तरह की लीपापोती के मूड में नहीं है। इस पूरी पड़ताल और 14 बड़े अधिकारियों की निलंबन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद बिहार की सत्ता के शीर्ष से एक बहुत ही कड़ा और नीतिगत संदेश सामने आया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दफ्तर से पूरी तरह क्लियर कर दिया गया कि राज्य में मद्य निषेध कानून पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा और इसमें 1% की भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के कड़े तेवर ये साफ करते हैं, चाहे कोई आम जनता हो, शराब माफिया हो या फिर खुद विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी। अगर किसी ने भी शराबबंदी कानून का पालन कराने में या करने में लापरवाही बरती या इसमें सलीमता पाई गई तो उनके खिलाफ कानून का सबसे कठोर हंटर चलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या महज अधिकारियों को सस्पेंड कर देने या उनके मुख्यालय बदल देने से जमीन पर अवैध स्प्रिट और मेथनॉल की सप्लाई चेन को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है? जब तक उन असली बड़े मगरमच्छों सिंडिकेट के आकाओं को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा जो इन अधिकारियों की नाक के नीचे मौत का सामान खपाते हैं, तब तक बिहार के गांवों से उठने वाली इन अर्थीयों का सिलसिला कैसे थमेगा? फिलहाल भागलपुर और मुजफ्फरपुर के ग्रुप सेंटर्स में इन निलंबित अधिकारियों की मौजूदगी के बीच आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या 14 अधिकारियों पर एक साथ की गई ये बड़ी कार्रवाई बिहार के दूसरे जिलों के भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के लिए एक बड़ा सबक साबित होगी? क्या इस कड़े कदम से शराब माफियाओं के हौसले पस्त होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों, कड़े प्रशासनिक फैसलों और हर एक बड़ी इनसाइड स्टोरी के इसी तरह के गहरे विश्लेषण के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।